Hello children, today we are going to learn about rhyming words. आपने छोटी क्लासेस से काफ़ी बार ये एक्सरसाइज की होगी in your book, that is find out the rhyming words, right? So what do you mean by rhyming words? Rhyming words that rhyme share similar sound. मतलब जो राइम करते हैं, मतलब सेम साउंड आता है उनका, तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं. फाइनल सिलेबल में मतलब जो व्हेन यू रीड अ वर्ड, आप वर्ड को ब्रेक करते हो और ब्रेक करते हैं जैसे ब बून. सो बून, वैसे ही जो फाइनल सिलेबल है, ये सिलेबल कहे जाते हैं, ये 2 सिलेबल वर्ड है, 2 पार्ट में हमने किया. तो जो फाइनल सिलेबल है वो सेम होना चाहिए दूसरे वर्ड से, तो वो राइमिंग वर्ड होता है. जैसे यहाँ पे आई कैन सी हियर रकून, ये 2 सिलेबल, तो कून बून, ये सेम साउंड है, मतलब रकून का राइमिंग हो गया बबून. राइट. सो लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जब आप बड़े क्लासेस में और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, या 9th-10th में भी इंग्लिश में आप देखोगे कि राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, ये सब बहुत ज़रूरी है नॉलेज में होना. राइट. सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्मॉल क्लासेस, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन big classes also. In this exercise, you have to again find out the rhyming word from the given box. So I hope you know about this thing. So see here, if I show you one example in this is dearth, dearth, right? Dearth. So what is the rhyming word for dearth? So dearth, th. Can you see any th at the end? Earth, see, birth, dearth, rhyming word is birth. Right. So in this way you have to find out the rhyming word. Here dearth is written 2 times, you can skip 1 time. Okay. So dearth, birth. So find out all the rhyming word for the given words from the box on the given at the top. In this exercise you have to write down 3 rhyming words for the given words, like row. What can be the rhyming word for row? Bow. Then crow, slow. Right. So there can be many words which can rhyme with the given word. So you have to select any 3 word and complete the exercise. In this also you have to write down one rhyming word. Right. So baboon, baboon. Can you tell me one rhyming word for this? Baboon. You can write cocoon. Baboon, cocoon, oon. Right. Then what can I show you next? Arm, charm. So like this you have to find out the word which rhyme with the given words. And here you have to circle the rhyming word in one row. ये पूरी एक लाइन में कौन सा rhyming word है, तो फर्स्ट वर्ड इज़ गिवन, आपको इससे रिलेटेड दूसरा rhyming word फाइंड करना है. सो ट्रेडेड, ट्रेडेड में कौन सा rhyming word आएगा जिसमें सी ed एट द एंड, एट skated. सो ट्रेडेड का rhyming word है skated. राइट. सो रीड द वर्ड नाइसली. आपको रीडिंग का प्रैक्टिस मिल रहा है इसमें. यू आर गोइंग टू रीड द न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस, तो वर्ड का नॉलेज हो रहा है. राइट. एंड ऑब्वियसली द राइमिंग वर्ड्स यू आर कमिंग टू नो. सो रीड इट नाइसली, कीप इट इन योर माइंड, व्हाट ऑल राइमिंग वर्ड्स, व्हाट ऑल न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग. आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता हो तो आप डिक्शनरी लेके बैठो, तो ताकि आपको राइमिंग वर्ड के साथ साथ उसके मीनिंग्स भी पता चल जाए. सो एट लास्ट हियर इज़ वन एक्सरसाइज विच इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस एक्सरसाइज. ऐसी एक्सरसाइज आपने इससे पहले भी पेजेस में देखी है, वेयर यू हैव टू राइट डाउन 3 वर्ड्स फॉर ईच राइमिंग वर्ड. सो हियर यू हैव टू राइट 2. सम वर्ड्स आर रिपीटेड इन दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स एक्सेप्ट दोज वर्ड्स. उन वर्ड्स को छोड़कर और दूसरे वर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हो. अगर ये वर्ड रिपीटेड हैं तो यू कैन राइट डाउन मोर न्यू वर्ड्स. राइट. सो ट्राई टू इन्हांस योर वोकेबलरी. अपने वर्ड नॉलेज को अच्छा करो.
और नए नए वर्ड्स सीखो, राइट. सो दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइजेज फॉर इंक्रीजिंग योर वोकेबलरी. राइमिंग वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं आपको आगे इंग्लिश में. दीज आर वेरी यूजफुल. ओके, सो डू इट नाइसली. बाय.